रमज़ान का चाँद नज़र आएगा और हम कल पहली तरावी कल रात में इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, रमज़ान के ताल्लुक़ से सबसे पहले हम सब अपने दिल को टटोलें कि रमज़ान को लेकर के हमारी सोच क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रमज़ान के बारे में सोचकर हमें अपने नफ्स के ऊपर एक बोझ महसूस हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि यार एक ऐसा महीना आ गया, अब हमको भूखा रहना पड़ेगा, 15 घंटा 14 घंटा रोज़ा रखना पड़ेगा, एक एक घंटा हमें तरावी पढ़नी पड़ेगी। अगर दिल के किसी भी कोने में ऐसा चल रहा है तो ये बहुत गड़बड़ मामला है। इसलिए कि रमज़ान की सारी बरकत डिपेंड है इसके ऊपर कि आपकी नीयत क्या है, आप रमज़ान से चाहते क्या हैं, रमज़ान को लेकर के आप सोचते क्या हैं। बड़ी मशहूर हदीस है, रमज़ान का रोज़ा रखने पर अल्लाह के नबी ने पिछले तमाम गुनाहों की माफ़ी का ऐलान किया है। मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान का रोज़ा रखा उसके पिछले सारे गुनाह माफ़। मन काम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने रमज़ान में क़ियामुल लैल किया, तरावी पढ़ी, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़। मन काम लैलतल क़द्र ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, जिसने लैलतुल क़द्र में क़ियामुल लैल किया, लैलतुल क़द्र में रातों को नमाज पढ़ा, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़। सब 3 हदीस मैंने पढ़ी, तीनों में पिछले सारे गुनाह माफ़ होने की बात हो रही है, मगर एक कंडीशन लगाई अल्लाह के नबी ने, रोज़ा के सिलसिले में भी, तरावी के सिलसिले में भी और लैलतुल क़द्र के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कंडीशन लगाई। क्या है वो कंडीशन? ईमानन वहतिसाबन। आप रोज़ा रखें, आप तरावी पढ़ें, आप शब क़द्र में इबादत करें, आपके अंदर 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1, ईमान होना चाहिए। बहुत सारे गैर मुस्लिम भी रोज़ा रखते हैं, उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें लगता है कि साहब हेल्थ वाइज ये अच्छी चीज़ है, इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम सही हो जाता है। लेकिन क्या उनको सवाब मिलेगा रोज़े का? ईमान नहीं है। ईमान, इस ईमान के साथ आप रोज़ा रखते हैं कि ये रोज़ा अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है, इस ईमान के साथ आप तरावी पढ़ते हैं कि ये मेरे नबी की सुन्नत है, इस ईमान के साथ आप शब क़द्र में जागते हैं कि ये मेरे रसूल का तरीक़ा है। ईमान होना चाहिए। और दूसरी चीज़ वहतिसाबन, बोझ समझ के नहीं, खाना पूरी नहीं करना है, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करना है, आपको सवाब की नीयत रखना है कि हाँ इस रोज़े के ज़रिए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत करेगा, ये तरावी मेरे गुनाहों का कफ़ारा बनेगी, ये रातों का जागना मेरे गुनाहों को धुल देगा। अल्लाह से अजर व सवाब की उम्मीद रखना है। तो ये पहली बात मेरे भाइयों याद रखो कि हमें रमज़ान के ताल्लुक से अपनी सोच को सही करना है। हमारे यहाँ मैं देखता हूँ बाज़ लोग रमज़ान का नाम आते ही उनके चेहरे फीके पड़ जाते हैं, रमज़ान को एक बोझ की तरह ट्रीट करते हैं। रमज़ान शुरू हो जाता है तो जब उनके मुंह से बात निकलती है, साहब बड़ा गर्मी का रोज़ा है, साहब बड़ी मुश्किल है, कैसे कैसे हम रोज़ा रख रहे हैं, कब 10 रोज़ा मुकम्मल होगा। ये रमज़ान की बरकतों का मजाक है मेरे भाई। अल्लाह के नबी खुश होते थे, रमज़ान का महीना आता था, बशारत सुनाते थे साहबे किराम को, अताकुम रमज़ान शहरुन मुबारकुन। रमज़ान का महीना आता था, अल्लाह के नबी अपने साहबा को खुशखबरी सुनाते थे, बरकत वाला महीना आ गया, रमज़ान आ गया। तुफ़्तहु फ़ी अब्वाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाजे इस महीने के अंदर खोल दिए जाते हैं। तुग़लक़ु फ़ी अब्वाबुल जहीम, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। व तुग़ल्लु फ़ीहि मरदतुश शयातीन, शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। इस महीने में एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों से बेहतर है, जो उससे महरूम हो गया वो तमाम भलाइयों से महरूम हो गया। ये स्पीच देते थे अल्लाह के नबी रमज़ान शुरू होने के मौके पर, सहाबा को खुशखबरी देते थे रमज़ान आके। और ये सिर्फ नबी का हाल नहीं, ये सिर्फ सहाबा का हाल नहीं, बाद में भी आप इस उम्मत के बेहतरीन लोगों को देखिए, कोई रमज़ान को कैसे वो ट्रीट करते थे। इमाम ज़ुहरी बहुत बड़ा नाम है, आप हदीस की कोई भी किताब पढ़ेंगे ना, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, उसमें आपको हदीस की सनद में जगह जगह इब्न शिहाब ज़ुहरी का नाम मिलेगा, बहुत बड़े मुहद्दिस थे।
इमाम ज़ोहरी कहते थे जब रमज़ान का महीना आता था, कहते थे इन्नमा हुआ क़िराअतुल कुरान व इतामुत ताम, कि भाइयों वो महीना आ गया जिसमें कुरान पढ़ना है और लोगों को खाना खिलाना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह